कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अच्छे से हैं और मैंने आज का दिन अपना स्टार्ट किया सुबह घर के कामों से और घर के काम तो आपको मालूम है कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप सुबह से लेके रात तक काम करते रहें, मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन काम नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन एनीवे अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम जी रहे हैं, हम साँस ले रहे हैं और कामों के साथ ही इंसान की मसरूफ़ियत रहती है। मैंने अपना दिन स्टार्ट किया घर की कामों से। तो आज घर के काम हैं और कुछ टाइम मैंने अपनी माँ के साथ गुज़ारा। आज हम थोड़ी बात ये भी करेंगे कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो कि वक़्त के साथ कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे माँ-बाप, हमारे नाना-नानी, दादा जो भी बड़े हैं, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतनी एफ़र्ट, इतना हमको दिया होता है और फिर एक स्टेज आती है उनकी लाइफ़ के अंदर कि वो खुद कमज़ोर होते हैं, वो बूढ़े हो चुकते हैं। ये वक़्त हम सब के ऊपर आना है। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि हमारा रवैया बड़ों के साथ कैसा होना चाहिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है इस उम्र में जबकि वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी ताकत उस तरह से नहीं होती जिस तरह से कि वो जवानी में थी। मेरी तो कभी-कभी कोशिश होती है कि सुबह के साथ जो-जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मैंने काम करने हैं आज के दिन के, वो मैं दिन के फर्स्ट हाफ़ के अंदर ही मुकम्मल कर लूँ, ताकि उसके बाद जो पीस ऑफ माइंड के साथ बाकी मेरा दिन गुज़रेगा, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और मैं अपना दिन यूटिलाइज़ कर पाऊँगी और दूसरे कामों में। आजकल तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मुझे खाना इतना बनाना नहीं होता। मैं बनाती हूँ, लेकिन कम-कम बनाती हूँ। लेकिन मुझे याद है कि जब डेनमार्क में जब मेरी जॉब होती है और छुट्टी के दिन मुझे याद है वीकेंड पे मेरी हंडिया 10 बजे रेडी होती थी। सोचती मैं ये थी कि जब करना भी मैं नहीं है, खाना बनाना भी मैं नहीं है, तो मैं उसको लेट क्यों करूँ? तो नाश्ते के साथ ही मैं हंडिया चढ़ा देती थी और 10 बजे मेरा खाना रेडी होता था। उसके बाद मैं अपनी कोई दूसरी एक्टिविटी कर लेती थी या मेरे पास पूरा दिन होता था उसको यूटिलाइज़ करने के लिए। एक बात मैंने ये भी नोट की और मैंने बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि जो ताकत आप में पहले होती है, वो वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। मतलब कि अगर आप 30 साल के हैं, तो जो 20 साल पे आपके आपके पास जो हिम्मत और ताकत थी, वो 30 साल पे नहीं होगी। 40 के होते हैं, तो वो 30 साल वाली ताकत नहीं होती। 50 के होते हैं, तो वो चाल तो मैंने ये नोट किया कि वक़्त के साथ जो 10 साल पहले मेरे में एनर्जी और ताकत थी, वो आज नहीं है। पहले मैं बहुत सारे काम एक ही दिन में मुकम्मल करती थी और थकती भी नहीं थी और नॉन स्टॉप लगी रहती थी। और अब ऐसा है कि 4-5 काम करो, तो इंसान कहता है, "ओके, इनफ फॉर टुडे, अब बाकी के काम कल पे छोड़ो।" मेरी माँ को गार्डनिंग का बहुत ही क्रेज़ की हद तक शौक है। मुझे याद है कि वो पहले भी जब हम छोटे होते थे तो वो सारा दिन काम करने के बाद उनको 1 आधा घंटा मिलता था फ्री, उसमें वो गार्डन में जाके कोई काम करती थीं, फूलों का ख़्याल रखती थीं। और फिर वक़्त के साथ उनमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो काम कर सकें, तो उसके बाद से हमारे लॉन की वो खूबसूरती नहीं रही जो माँ के टाइम पे खूबसूरती थी। मुझे याद है कि हमारा जो एरिया है उसके अंदर हर साल एक कंपटीशन होता था कि पूरे एरिया के अंदर जो सबसे घर का खूबसूरत लॉन होगा उसको प्राइज़ मिलता था आर्मी की तरफ से। और मुझे याद है कि 3 कंसेक्युटिव साल हमारा घर फर्स्ट पोजीशन में आया क्योंकि माँ ने इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा फूल का कलर था जो हमारे घर पे नहीं था। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा फ्रूट है जो हमारे घर में नहीं लग चुका। कोई ऐसी सब्ज़ी है जो हमारे घर में नहीं लग चुकी। अभी भी माँ का सबसे बड़ा जो हॉबी है और पैशन है वो गार्डनिंग है, लेकिन अब वो कहती हैं कि मेरे में उस तरह की हिम्मत नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं जाके गार्डन में काम कर सकूँ या करवा भी सकूँ। तो एक चीज़ का हम सबको ये ख़्याल रखना चाहिए, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो वक़्त के साथ कमज़ोर हो जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें भी ज़िंदगी दी और हम इतनी देर तक जी सके, तो हम भी कमज़ोर हो जाएँगे। ये दुनिया का एक कानून है, एक नेचर है कि वक़्त के साथ आपकी वो ताकत नहीं रहती। तो उस सूरत में अपने माँ-बाप के साथ उनका हाथ बटाएँ, उनके साथ मिलकर काम करें और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मालूम है कि जो पेरेंट्स होते हैं या कोई भी जो बड़े हैं आपके, उन्हों उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप, उनके बच्चे, उनके साथ वक़्त गुज़ारें। उनको ये नहीं होता कि उनको कोई पैसे मिल जाएँ, उनको चीज़ें मिल जाएँ। मुझे याद है कि मैं जब भी आती हूँ उनको मिलने के लिए बाहर से, हाँ, हमेशा इतने सालों से, हमेशा सारी ज़िंदगी से मैं उनको पूछी हूँ, "माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ?" उनका एक ही जवाब है, "मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।" तो मैंने ये देखा है कि जितना वो खुश होती हैं कि उनके बच्चे उनके पास हैं, उनके साथ वक़्त गुज़ार रहे हैं, ये खुशी जो है, ये वो कहती हैं कि ये प्राइसलेस है। इस्लाम में भी वालिदैन का मुकाम बहुत बुलंद रखा गया है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने माँ-बाप का के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है कि माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक करो और अगर दोनों या उनमें से एक कोई बुढ़ापे को पहुँच गए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो।
माँ से मैंने कहा हुआ था कि आप बैठ के सिर्फ़ देखें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो देख रही थीं कि मैं ऊपर से ग्रेप फ्रूट उतार रही हूँ, तो उनसे रहा नहीं गया, कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर उठकर उनका जहाँ-जहाँ तक उनका हाथ पहुँचता था, वहाँ से फिर उन्होंने माल्टे उतारे। माँ-बाप इस उम्र में अगर कोई काम शौक से करना चाहें, तो उनको कर लेने देना चाहिए। लेकिन उनको ज़िम्मेदारी वाला कोई काम ना दें, जिसको वो ना खुश होके करें। मगर कोई ऐसी चीज़ जो वो खुशी से करते हैं, जिसमें उनको मज़ा आता है, वो कर लेने देना चाहिए। क्योंकि एक तरह से अपने दिमाग को बिज़ी रखना और थोड़ा हिलते-जुलते रहना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अपने माँ-बाप की खिदमत करें और उन्होंने जो आपके लिए किया, जिस मुकाम पे आज आप हैं, वो अपने माँ-बाप की वजह से हैं और उनकी मोहब्बत का हक़ अदा करना एक तरह से मुमकिन तो नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन अगर आप उनको इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनके साथ अच्छा पेश आते हैं, उनके लिए वक़्त निकालते हैं, तो समझें कि आपने कुछ हद तक उनको वो खुशी दी है जिसको वो डिज़र्व करते हैं। और ये बड़ी एक खूबसूरत आयत है कि रब्बरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माय लॉर्ड हैव मर्सी ऑन देम एज़ दे रेज़्ड मी व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड। माँ-बाप जब आपको पालते-पोसते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, आपको बड़ा करते हैं, तो ये किसी नेमत से कम नहीं है और माँ-बाप की मोहब्बत बिल्कुल बेग़र्ज़ और ख़ालिस होती है। अपनी खुशियों और आराम को बच्चों की खुशी और आराम की खातिर कुर्बान कर देते हैं। तो ये दुनिया में एक वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जो कि बिल्कुल अनमोल है, जिसको कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, वो पेरेंट्स का ही हो सकता है। और कोई कितना भी आपको आई लव यू बोले या कुछ भी बोले, जो खालिस मोहब्बत है ना, वो माँ-बाप की होती है। अच्छा जी, इसके साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई और हमने सोचा कि क्या करें? बारिश तो बिल्कुल प्लान में नहीं थी, लेकिन चलें हमने थोड़े बहुत इकट्ठे किए अपने माल्टे, ग्रेप फ्रूट और फिर हमने सोचा कि हम ब्रेक ले लेते हैं। हम तो अंदर चले गए बारिश से डर के, लेकिन बारिश बिल्कुल नाम की हुई और हवस और गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, हालाँकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। अच्छा जी, अगले दिन सुबह माँ ने कहा कि अभी तो काफ़ी मौसमी हैं जो ऊपर की साइड पे हैं और वो तो तुमने उतारे नहीं, तो फिर चलें जी मैंने दोबारा थोड़े से और मौसमी उतारे। इस दफ़ा मैंने एक स्टिक ली और मैंने सोचा ये काफ़ी ऊपर तक जाएगी और फिर उसके ज़रिए से कुछ अच्छे मौसमी जो हैं वो मुझे मिल गए उतारने को। जब किसी चीज़ का पैशन होता है तो उस चीज़ में आपको बड़ी खुशी मिलती है और मैंने देखा है कि माँ कभी-कभी घंटों बैठी रहती हैं बाहर सिर्फ सब्ज़े को देखती हैं और हमें समझ नहीं आती है कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन वो कहती हैं कि उससे उनको बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है खुली हवा में, ताज़ी हवा में सब्ज़े को देखना, ये एक तरह से उनके लिए थेरेपी है। चलें जी, इसके साथ ही जो माल्टे, मौसम्मी और ग्रेप फ्रूट मैं उतार सकती थी, वो मैंने उतारे। उसके बाद मैंने माँ को पूछा कि किस चीज़ का मैं जूस निकालूँ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो ग्रेप फ्रूट का निकालो, ग्रेप फ्रूट इतना आम पिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो उसका ट्राई करते हैं। ग्रेप फ्रूट के बहुत बेनिफिट्स हैं। वो वैसे एक कड़वा और खट्टा फ्रूट है और उसको काटने के फ़ौरन बाद जूस पी लेना चाहिए उसका, क्योंकि वो पड़ा-पड़ा रह के उसकी जो कड़वाहट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रेप फ्रूट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइबर मिलेगा, विटामिन सी मिलेगी और कहते हैं कि अपने कड़वाहटपन की वजह से ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। मैंने खुद तो ये चीज़ नहीं आज़माई, लेकिन कहते हैं कि ग्रेप फ्रूट का जूस जो है वो खाली पेट पीने से आपको वज़न कम करने में बहुत मदद होती है। और एक और आपको बात बताऊँ कि ये जो मशीन है, जूसर मशीन जिसमें मैं जूस निकाल रही हूँ, जिसको फूड फैक्ट्री कहते हैं, ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये कोई सन 71 की है। ये वाक़ई में सन 71 की है। ये मेरी माँ ने पता नहीं किस ज़माने में ख़रीदी थी, लेकिन पुरानी चीज़ों की यही ख़ास बात है, वो पायदार होती थी, मज़बूत होती थी और इस्तेमाल में भी अच्छी होती थी। मुझे यकीन नहीं आता ये तब की ली हुई मशीन आज भी चल रही है। शायद उसकी शायद एक वजह ये भी है कि हमारे बड़ों की सँभाल बहुत अच्छी थी, वो चीज़ें सँभाल के रखते थे। ख़ैर, मेरा जूस हो गया तैयार और बस आखिर में मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें, उनकी खुशियों का ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे इस उम्र में, और अपनी माँओं का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। क्योंकि माँ के बारे में तो कहा गया है कि पैराडाइज़ इज़ एट द फीट ऑफ़ द मदर एंड देन एट द फीट ऑफ़ द फादर। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरे वालिद साहब हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं, वो दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन बाप थे और मेरे लिए ख़ुशकिस्मती और ये ऑनर की बात है कि वो शख़्स, वो इंसान मेरा बाप था। जज़ाकल्लाह। अपने माँ बाप का ख़्याल रखें और उनके साथ अच्छा सलूक करें ताकि आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाबी मिले। जज़ाकल्लाह।